साल 2017 में अखिलेश यादव को जब उत्तर प्रदेश पे हार मिली, तब अखिलेश यादव को लगा कि उनकी ये हार कहीं ना कहीं जो मोदी का मैजिक है, जो उस वक्त मोदी की लहर चल रही थी, उसका नतीजा है। लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से कुनबा ध्वस्त हो गया, इसके बाद अखिलेश यादव को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि अब उत्तर प्रदेश में भगवा और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी पकड़ और जकड़ दोनों मजबूत कर रही है। 2022 के चुनाव तक अखिलेश यादव को लगभग ये लगने लगा कि अब योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। वो हर तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने कमतर ही अपने आप को आंकने लगे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद 2022 तक लगातार बढ़ता जा रहा था। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात होती तो समझ में आता, योगी आदित्यनाथ पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करने लगे। 2022 में ये वही वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान ये तक कह दिया कि भाई यूपी के लिए योगी उपयोगी है। मोदी योगी की जोड़ी पूरे देश भर में सुर्खियां बनने लगी। तब अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव को जब यह समझ में आया कि भाई इस नेतृत्व को तो उत्तर प्रदेश में हरा पाना विधानसभा चुनाव में आसान नहीं है, लगभग नामुमकिन है, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। और किसे तोड़ने का प्रयास किया? अखिलेश यादव को कहीं से खबर लगी कि भाई योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के पहले भी डिप्टी सीएम थे, अभी भी डिप्टी सीएम है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सियासी तकरार है। और ये तकरार साल 2017 से है, जब केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े गए और योगी आदित्यनाथ दिल्ली के आदेश के बाद वहां सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए। योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में विधायक भी नहीं थे, वो तब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। और ये बात झूठ भी नहीं है, इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि एक सियासी तकरार तो है। हाँ, ये तकरार इतनी बड़ी नहीं है कि अब केशव प्रसाद मौर्य भाजपा से बगावत कर जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात बोली कि भाई सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो इस बयान को अलग तरीके से लिया गया, कहीं ना कहीं इसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ देखा गया। लेकिन ऐसा कुछ भी माहौल भाजपा के भीतर बना नहीं। कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ नजर आते रहे और उन्होंने तमाम इस तरह की बेबुनियाद जो बातें निकल कर आती थी, इनका पट्टाछेप कर दिया। इस बीच 22 के पहले अखिलेश ने कई बार केशव प्रसाद मौर्य को तोड़ने की पूरी कोशिश की और उन्होंने खुलकर केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव क्या था? अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि अगर आप 100 विधायक लेकर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो हम आपको तत्काल मुख्यमंत्री बना देंगे। अखिलेश यादव के इस प्रस्ताव को केशव प्रसाद मौर्य ने एक सिरे से ठुकरा दिया, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव को अपने गिरीबान में झांकने के लिए कह दिया। अब हुआ क्या? उस बीच केशव प्रसाद मौर्य बनाम अखिलेश यादव, अखिलेश योगी के खिलाफ तो डायरेक्ट अटैक कर नहीं पाते हैं, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के खिलाफ और राज्य में उनकी प्रगति के खिलाफ वो कोई तोड़ निकाल नहीं पाते हैं, तो वो केशव प्रसाद मौर्य को अटैक करने लगे समय समय पर। कभी वो कहते कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार निग्लेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, सरकार में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उन्हें हत्ता वाला नेता बता दिया कि भाई आपको कुर्सी के हत्ते में बैठाया जाता है। अब 24 का चुनाव आया, 24 के चुनाव में थोड़ा सा अखिलेश यादव मजबूत हो गए, 37 लोकसभा में उनके सांसद पहुंच गए और ये समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा था। हालांकि वजह इसकी अलग थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पूरे प्रदेश में आरक्षण विरोधी जो अपना एक प्रोपोगेंडा चलाया था कि भाजपा 400 पार लाकर आरक्षण खत्म कर देगी, इस पूरे इनके प्रोपोगेंडा ने कहीं ना कहीं पिछड़े तबके को और दलित तबके को भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा दूर कर दिया। नतीजा 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। अब जब विधानसभा चुनाव लगभग सिर पर है, किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसी तो बातें चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 27 जनवरी फरवरी तक चुनाव होगा। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य बीते दिन एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं और केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में करीब 25 से 26 सांसद
तोड़ने के लिए पार्टी को बैठे हुए हैं। वो पार्टी को तोड़कर भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें तोड़ना नहीं चाहते। ये बयान आने के बाद पूरी तरीके से अखिलेश यादव हिल गए, क्योंकि ये बयान आने की टाइमिंग आप समझिए। ये बयान कोई ऐसे वक्त पर नहीं आया है कि पूरे प्रदेश में या देश में राजनीतिक सन्नाटा मचा हुआ है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी पूरी तरीके से टूट चुकी है। टीएमसी के विधायक, सांसद यहां वहां विलय कर रहे हैं, गुट बन रहे हैं अलग अलग। फिर खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट में जा रहे हैं। उद्धव का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा छोड़ चुके हैं। कई और दलों में ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, डीएमके एनडीए को समर्थन दे सकता है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। अखिलेश यादव इन बातों का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से मजा ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, दीदी के साथ हो गया, ठीक है, यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही घर में सेंध लगाई जा चुकी है। और अब कहानी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेल हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेल हो रहा है, उससे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होगा। और यह खेल 27 से पहले होगा, यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। और जो 2/3 सांसद का आंकड़ा है, 37 का वहां पर आंकड़ा निकल कर आ रहा है, 25 और 26 सांसद अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन इन्हें अपने गुट में लेने के लिए राजी हो जाएगी, जिस दिन इन्हें स्वीकृति मिल जाएगी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही बुरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। अब इसकी वजह आप समझिए। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब होगा इसकी वजह आप समझ लीजिए। अखिलेश यादव पूरी पार्टी को अकेले चलाते हैं। अपने परिवार के अलावा अखिलेश यादव किसी को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो पार्टी में किसी और को मजबूत करेंगे तो उनका जो अपना पूरा किरदार है वो पार्टी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश को पता है कि भाई हमने खुद पार्टी हथियाई है और किसी और से नहीं हथियाई है, हमने अपने पिता से ही हथियाई है। तो जिस दिन मैंने पार्टी के शीर्ष पर किसी और को आने दिया, उस दिन राहुल गांधी की तरह अखिलेश को लगता है कि मेरी भी सियासत खत्म हो जाएगी। ये बात धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के भीतर कई सांसदों को चुभने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि भाई हम सपा में अगर रहेंगे तो एक सांसद ही बनकर रह जाएंगे, हमारा कभी भी राजनीतिक उत्थान नहीं हो पाएगा। जबकि भाजपा में देखते हैं कि भाई पहली बार का सांसद, पहली बार का विधायक सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है। सांसदों को यह बात लगने लगी कि भाई अखिलेश अब एक परिवार चला रहे हैं और अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें तो अखिलेश के परिवार में जाना पड़ेगा, और वो हो नहीं सकता है। इसके अलावा कई ऐसे सांसद हैं जिनकी अपनी विचारधारा है, जो हिंदूवादी विचारधारा के हैं, लेकिन अखिलेश के दबाव के चलते पार्टी के भीतर उन्हें अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ता है। ठीक है, अब राजनीति में है, समाजवादी पार्टी में है, तो उनकी विचारधारा माननी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से देश में माहौल बदल गया है, जिस तरीके से हिंदू मतदाता जाग चुके हैं और जो अल्पसंख्यक वाली राजनीति थी तुष्टीकरण की, उसको ठिकाने लगाया जा चुका है। सांसदों को डर है कि अगर अब इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में हम जुड़े रहे तो आगे चलकर हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। और इसी वजह से अब ये 2 दर्जन से ज्यादा नहीं, मैं तो सीधे कह रहा हूं करीब 26 सांसद हैं, बगावत के लिए तैयार है। जिस दिन भाजपा हरी झंडी देगी, अखिलेश यादव के 26 सांसद समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में तत्काल विलय कर लेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ